नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को भागलपुर नगर निगम का चुनाव होना है। 17 नगर निगम पूरे बिहार में, पूरे सूबे में है और 17 नगर निगम का चुनाव दूसरे चरण अर्थात 20 अक्टूबर को ही है। भागलपुर नगर निगम 51 वार्डों में विभक्त है। 30 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और सभी प्रत्याशी जनसंपर्क लोगों के बीच में अपने बातों को रखना शुरू कर चुके हैं। हम जहां पर हैं वो वार्ड 3 है। वार्ड 3 जो देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के भीड़, और हमारे साथ वार्ड 3 के प्रत्याशी गुलाम हैदर साहब भी हैं जो ऊर्जावान नवयुवक तो हैं ही, साथ साथ ये एक समाज सेवी भी है और इनका जो सोच है वो जो तरक्की पसंद जो लोगों की होती है, जो राष्ट्र जो अभी हमारा जो तरक्की कर रहा है उसी मिजाज के हैं। और ये पेशे से इंजीनियर भी थे, लेकिन अभी जो अपने वालिद साहब, जो इनके वालिद साहब निवर्तमान थे, वो मरहूम हो गए गुलाम सरवर साहब। उनकी छवि समाज में काफ़ी अच्छी थी, उन्हीं के ये साहबजादे हैं। तो पहले गुलाम हैदर साहब, आप वार्ड 3 से पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं। आपके वालिद साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और निवर्तमान पार्षद भी थे और उनके इंतकाल के बाद अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो माहौल क्या है वार्ड 3 का? वार्ड 3 में जनता अपने समर्थन में है, पूरा सपोर्ट में है, ताकि मेरे वालिद साहब के टाइम में मैंने पूरा वहाँ पर काम किया। वालिद साहब मतलब कार्यकाल में ही गुजर गए, वो 2 साल पहले डेट कर गए पापा। उस टाइम उसके बाद मैं पूरा वार्ड को देख रहा हूँ। वार्ड में रिक्त रहा अपना, यहाँ कोई पार्षद नहीं रहा, वार्ड खाली रहा, उसको मैं देख रहा हूँ और सब मतलब उस टाइम से ही मैं समाज के बीच में हूँ। और ये समाज के बीच रहने वाले युवा हैं और इनके बारे में जो कोरोना काल था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच में मदद फराहम की, लोगों की मदद की। तो आपके वालिद साहब पार्षद तो थे ही और बीच में ही इंतकाल फरमा गए, तो आपने कोरोना काल में वार्ड 3 के लिए या लोगों के लिए क्या क्या किया? मैंने पूरा यहाँ पर चंपानगर में जो कोरोना काल में मैंने अपने निजी कोष से यहाँ पर जनता को मदद किया अपना, और उसके बाद उस टाइम जो भी राशन कार्ड का जो ज़रूरतमंद था उसको मैंने कोरोना काल के टाइम में राशन कार्ड बनवा के दिया। उससे जो है जनता को बहुत लाभ मिला। वो राशन कार्ड से कोरोना काल में जनता को बहुत फायदा हुआ। तो इन्होंने राशन कार्ड भी बनवाई और अपने निजी जो रकम से इन्होंने लोगों की मदद की। तो अब वार्ड 3 जो 5100 मतदाता है यहाँ पर, और ये गुंजमान इलाका है, सघन आबादी है इस क्षेत्र का और बुनकर बहुल इलाका है। तो अब यहाँ पर वार्ड 3 की प्रमुख समस्याएं कौन सी है? देखिए, यहाँ पर वार्ड 3 में अपना जो है पानी की समस्या है। पानी की समस्या थी पहले, अभी अब पानी की समस्या है। तो यहाँ पर अभी 2 डीप बोरिंग है अपने, एक बैरोल ऑनलाइन में, एक बोरिंग वाली। ये दोनों डीप बोरिंग पुराना है, ये जो पानी इसमें थोड़ा कम होने लगा है, तो एक डीप बोरिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ पर एक डीप बोरिंग जीतने के बाद एक डीप बोरिंग का काम यहाँ पर करेंगे। तो इनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जो पानी की किल्लत है, पानी के अभाव से यहाँ के लोग 2-4 होते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था करेंगे, नगर निगम में बात रखेंगे और यहाँ पर एक नए बोरिंग की एक स्थापना के लिए यहाँ पर बोरिंग लाएंगे। और दूसरी समस्या जो सबसे ज़्यादा होती है अमूमन सभी वार्डों में, साफ़ सफाई को लेकर के, तो साफ सफाई पे मेरा पूरा ध्यान है। उसके बाद जो है पूरा मतलब वार्ड में पूरा साफ़ सफाई पे मेरा ध्यान है, और उसके जितने के बाद साफ़ सफाई का एक और मतलब पूरा संपूर्ण तरीक़ा से ध्यान है। ये है कि सफाई कर्मी के कमी के रहने की वजह से थोड़ा सफाई में दिक्कत आती है, लेकिन जीतने के बाद निगम में आप दबाव बनाएं कि समुचित सफाई कर्मी मुझे दिया जाए। जीतने के बाद निगम में मैं जो है सफाई कर्मी का बढ़ोतरी का वहाँ मांग करूँगा कि हमको 5 सफाई कर्मी बढ़ोतरी चाहिए, तो उससे अपना क्या होगा, वार्ड फिर अपना और सुरक्षित और साफ रहेगा। और एक और जो चीज़ है जिस पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा के तहत जो विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन, हालांकि आपके वालिद इन सब मुद्दों को लेकर के काफ़ी सक्रिय थे और काफ़ी लोगों को दिया भी, तो जो छूट चुके हैं तो उनके लिए आप जीतने के बाद क्या वादा करते हैं? मैंने वृद्धा पेंशन बहुत का बनाया, विकलांग भी बनाया और विधवा भी बनाया मैंने, और अभी जिसका और छूट गया है वो जीतने के बाद वो सब का पूरा काम होगा। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग ये सब बनेगा। और इसके पहले भी मैंने बनाया, और जो भी पहले अभी सरकार एक नियम लाया था जीवन प्रमाण पत्र, तो मैं यहाँ पर 10 दिन का कैंप लगा के, और जितने पुराने मतलब वृद्धा पेंशन वाले थे सबका कैंप लगा के उसका जीवन प्रमाण पत्र बना के सबका मतलब काम चालू करवाया। उसका पेमेंट जो रुका हुआ था, जिसका पेमेंट नहीं आ रहा था, सबका वो सब काम
जो फोल्ड के कारण था वो सब कंप्लीट किया। तो इन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जिन लोगों का नहीं बन पाता है वो कैंप लगाकर इन्होंने वादा किया है कि चुनाव जीतने का मैंने करवा दिया 10 दिन लगा दिए। लोग भी है वार्ड 3 के जो मतदाता है। आपका चाचा नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्ला। अमानुल्लाह साहब, तो ये बताएं कि ये नौजवान हैं, ऊर्जस्वी हैं, गुलाम हैदर साहब, तो इनको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छे रूप में देखते हैं और बहुत मेहनती हैं और काम करने वाले हैं। मगर ये क्या करते हैं, ये तो काम करते हैं, आगे जो है ना आगे धांधली होती है। अच्छा, वो तो निगम स्तर पर, प्रशासन स्तर पर। अच्छा, अब एक बात ये है कि मेरा भी बिरदा ये 60 वर्षा है घर से, मगर वो आज तक सब कुछ हुआ उम्र बन हो गया, जबकि क्या कर ये तो लूप है वो पर निगम का प्रमाण पत्र। आप जीवन प्रमाण पत्र तो आपका बन चुका है ना? कौन चीज जीवन प्रमाण पत्र? लाइफ सर्टिफिकेट वो नहीं हो जाने भी कुछ तो बाकी रही। अच्छा, कुछ लोगों की बात है। और भी बहुत सारे नौजवान हैं, क्योंकि गुलाम सरवर साहब के जो पुत्र हैं गुलाम हैदर साहब, तो उनके साथ के जो युवा है, आपका क्या नाम हुआ? तो आप किस रूप में देखते हैं गुलाम हैदर साहब को एज ए प्रत्याशी? काउंसलर का तो अभी से आपने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे तो आप लोग का वोट पड़ेगा ना? जरूर पड़ेगा। 5100 मतदाताओं की संख्या है, तो कुल मिला के आप लोग कितना वोट करेंगे इनके पक्ष में? इनके पक्ष में ज्यादा वोट करेंगे। अच्छा, तो इनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। और फिर हम आएंगे जो प्रत्याशी हैं गुलाम हैदर साहब, तो हम ये जानना चाहें कि बहुत सारे पोल हैं, लेकिन उसमें समुचित अभी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो उस दिशा में आप क्या कि स्ट्रीट लाइट में जो है अभी नगर निगम से पूरा स्ट्रीट लाइट पोल में लगा नहीं है। ये है कि जितने के बाद जितना पोल अपना खाली है वो सब में स्ट्रीट लाइट के मतलब लगेगा, वो सब स्ट्रीट लाइट लगेगा इनका। और भी लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम हुआ? आप वार्ड 3 का मतदाता हैं। तो जो आपने भी सुना जो इन्होंने वादा किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये जीतने के बाद वादा पूरा करेंगे? बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह 100%। तो आप इनको जीत का सेहरा, जीत की बधाई अग्रिम रूप से दे रहे हैं। दे रहे हैं। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पर और भी युवा है। क्या नाम हुआ आपका? राजा। राजा साहब यही वार्ड के मतदाता है? हाँ, वार्ड नंबर 3 के हैं। अच्छा, तो आप एक जो आपके बीच में जो नौजवान गुलाम हैदर साहब प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो इन्होंने कई एक वादा किया, तो यहाँ पर वादा ये है सर, ये लड़का हीरा लड़का, ठीक है, हम ये लड़के हीरा लड़का खोना नहीं चाहते हम। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि ये लड़का जो है काफी ऊर्जावान है और काम के प्रति जनूनी है और हमेशा लोगों को उपलब्ध है। जो बात को दिया है उन्होंने। एक बात है, इसमें लालच नहीं है, लालच नहीं है, बस पब्लिक का जितना भी हो सके, बाप बेटा सब में यही चीज लालच। तमाम लोगों का ये कहना। और भी आपका क्या नाम हुआ? मंडल। हाँ, तो क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। मुन्ना। तो आप वार्ड 3 के हैं। तो आपका वोट, आपका अधिकार, आपका मतदान कहाँ जाएगा? गुलाम हैदर के पास जाएगा। अच्छा, गुलाम हैदर में क्या विशेषता देखते हैं, क्या खासियत देखते हैं? ये मेरा भतीजा भी हुआ। अच्छा, अब तो सिर्फ गुलाम सरवर मेरा भाई भी हुआ। तो भतीजा और भाई को देख के देंगे कि योग्य व्यक्ति को देंगे, ये बताइए। कौन देख के देंगे? कारनामा को देंगे। काम के कारनामा को देख करके हम गुलाम हैदर को वोट करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, और क्या कुछ कहना है? आवास योजना जो अपना पास हुआ है अभी, जो हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अपने वार्ड में 37 प्रधानमंत्री आवास योजना पास हुआ, जिसका अभी तक फंड नहीं आया है। अभी नगर निगम जीतने के जाने के बाद, जीत के जाने के बाद वो फंड को मतलब ये है, मतलब सबके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करवाना मेरा काम है। अच्छा, और रोड नाला जहाँ पेंडिंग है, रोड नाला का काम जहाँ है, वो रोड नाला का काम कभी एक घाट किनारा में घाट किनारा में वो बाढ़ की समस्या में वो दिक्कत हो जाते हैं, तो वहाँ क्या 3 फीट मिट्टी भर के रोड वाला काम करवाना है। फिर एक अपना जो गढ़िया का जब नाला टूटा हुआ है, उसका नाला का पूरा काम करवाना, वो क्या कि पूरा पानी जो मैदान में जा रहा है, वो नाला का काम, उसका काम करवाना पूरा। तो ये फ्लड प्रोन इलाका नहीं है, लेकिन जब पानी शदीद रूप से आ जाती है तो फिर यहाँ पर बाढ़ जैसा नज़ारा हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि 3 फीट जो है मिट्टी भराई करके सड़क के लेवल पे आएगी। एक और बुजुर्ग है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? तो इसी वार्ड के हैं। तो आपके यहाँ दूसरे चरण में मतदान है 20 अक्टूबर को, पता ही होगा। तो आप अपने प्रत्याशी में कौन कौन सा गुण ढूंढते हैं, खोजते हैं, ताकि उनको आप वोट कर सकें? कौन? हाँ,
ये हम लोग के तरफ जो ये पाइप नहीं बिछा पानी का, हाँ इधर सप्लाई वाटर आना चाहिए। अच्छा, पानी का जो निज़ाम है, पानी की जो व्यवस्था है, वो पूरे वार्ड 51 में कहीं भी कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारा भी काम बाकी है। हालांकि शहर में 10-15 साल पहले पानी का एडीबी ने योजना चलाया था, लेकिन वो मुकम्मल रूप से नहीं हो पाया। तो सिर्फ एक वार्ड की बात नहीं है, अमूमन हर वार्ड का। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सद्दाम साहब, आप वार्ड 3 के मतदाता हैं, आप नौजवान हैं, तो वोट जब जाएंगे देने के लिए तो किन किन बातों को सोच करके अपना वोट देते हैं? चिक्कू भाई को ही देंगे हम लोग वोट। जोर से थोड़ा बोलिए। चिक्कू भाई को ही वोट देंगे हम लोग। चिक्कुओं की भी मतदान में अहम भागीदारी होती है। सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी कर दिया है। और यहाँ जो 51 वार्ड है उसमें 25 तो महिलाएं आएंगी ही। और जो महिलाएं हैं अहम भूमिका निभाती है, अहम किरदार निभाती है किसी को भी जिताने में और हराने में, शिकस्त देने में। तो यहाँ पर महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा जूली जी, आप बताइए कि 20 तारीख को आपको वोटिंग करना है, तो आप किसको वोट करने जाएंगे? चिक्कू। तो आप इससे पहले ही वोट किया ना? हाँ, गुलाम हैदर को वोट दिया। अच्छा, उनके वालिद साहब थे ना पहले पापा। अब उसका बेटा को वोट देंगे। तो ये कैसे हैं, एक नौजवान है और क्या समाज में इनका किस तरह से अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करते हैं और क्या। अच्छा, जहाँ जो चीज़ बोलते वो भी करता है। अच्छा, तो अच्छा काम करते हैं, इनका साफ स्पष्ट है। और चाची, आपका नाम क्या हुआ? तो आपको भी वोट करना है। आपके वोट के बगैर तो ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो किनको वोट करेंगे? आपके यहाँ 3 प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि चिक्कू को वोट देने के बाद जो आधा अधूरा काम है, जो शेष बचा हुआ है, उसको मुकम्मल ही कर देंगे? अच्छा, तो और भी महिलाओं से जो जुड़ी चीज़ें हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती है। तो क्या ये योजना वगैरह सही में वार्ड में लाया है इन्होंने? हाँ जी, लाया। अच्छा लाया। हम लोग को बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग गली में पानी का सुविधा नहीं। हाँ, पानी मिल रहा है। इनका तो कहना है कि पानी अभी 5 सर बिछा रहे हैं। जब तक हम लोग को चला रहा है। तो हाँ, तो स्पष्ट करना है, जैसा कि गुलाम हैदर प्रत्याशी ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि जो बोरिंग है यहाँ पर वो कारगर नहीं है और बनने के बाद वार्ड नंबर 3 में सर होना चाहिए। उसको जो है बनने के बाद उसको स्थापित करेंगे, बोरिंग लाएंगे इस वार्ड में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकीला हुआ। तो 20 तारीख को आपको वोट करना है ना? वोट तो देने अपना बेटा को, मेरा बेटा हुआ। हाँ, देखिए, आधी आबादी जो महिलाओं की है, आधी जो है मतदाताओं की संख्या भी महिलाओं की है। तो आपने निर्णय ले लिया है? हम तो बेटा के लिए ले लिया है। तो सिर्फ बेटा को देख के देंगी या कुछ और भी देख के देंगी? काम वाम करते हैं बेटा? सर बेटा मेरा है तो काम कौन करेगा? देखिए, इनका स्पष्ट करना है कि ये सबका चहेता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है और सबका जो दुलारा है। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी मतदाता हैं, जितने भी युवा हैं, जितने बुजुर्ग हैं, किसी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। सबसे पेट्रोल। क्या नाम हुआ? थोड़ा मोबाइल ऑफ कर लीजिए। क्या नाम हुआ? इश्तियाक। हाँ, इश्तियाक साहब, क्या मिजाज आप बना रहे हैं? आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, माहौल क्या है आपके यहाँ का? यहाँ पर का तो माहौल चिक्कू भाई है। अच्छा, जोर शोर से 100% है कि जीतेंगे। अच्छा। और 5 साल जो गुजरे हैं बहुत बेहतर गुजरे हैं और अच्छा गुजरे हैं। लोग, समाज के लोग इन्हीं को चाह रहे हैं जो कि इनको अभी वोट देकर पूरा जिताएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक ही नाम और एक ही जो शख्स का नाम बोल रहे हैं, वो गुलाम हैदर। तो ये गुलाम हैदर एज ए जनप्रतिनिधि नहीं, एक के भाई है, किसी का बेटा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हाजी मोहम्मद असलम साहब। तो आप वार्ड 3 के मतदाता हैं? हाँ, वार्ड 3 का मतदाता हूँ। हाँ, तो अपने नुमाइंदा में, अपने जनप्रतिनिधि में आप क्या क्या गुण ढूंढते हैं? और हमारे तो ये चिक्कू भाई मतलब अच्छे हैं। अच्छा। जिंदाबाद बना के तो आपका जिंदाबाद होगा कि नहीं? हाँ भाई, इंशाल्लाह हमारा जिंदाबाद है। इनसे हमारा फुल सहयोग है, सब चीज़ का, तन मन जन सब चीज़ से। युवा नेता है, दिमाग का संयम है और गरीब परवर है। देखिए, ये समाज से जुड़े हुए हैं, गरीब परवर हैं। तमाम लोगों ने तरह तरह की बातें कही और ऐसा लगता है कि जो गुलाम हैदर चिक्कू है, उनको लोगों ने
मिजाज जो बना लिया है कि हम लोगों का एक मुश्त वोट गुलाम हैदर उर्फ चीकू को ही जाएगा। तो मैं इस चंपानगर के वार्ड 3 से सईद अनवर